बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, सर्दी का मौसम तकरीबन आनी पहुँचा है और लोगों के घरों से गैस गायब हो गई है। आज भी इस वक्त मैं जौहर टाउन से मुल्हिका एक ऐसे ही इलाके में मौजूद हूँ जिसे शादी खुई कहा जाता है और यहाँ पर गैस तकरीबन 1 साल से नहीं आ रही। इन लोगों ने ना गर्मियों में गैस की शक्ल देखी है और अब सर्दियों में तो इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। और ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि ये लाहौर के उन तमाम इलाकों की कहानी है, उन तमाम इलाकों के बसने वालों की परेशानी है जो कि सर्दी के मौसम में गैस ना होने की तंगी से गुजर रहे हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम में गर्म पानी भी चाहिए, गर्म दूध भी चाहिए, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, फिर बार बार चाय की डिमांड भी होती है। सारी ज़रूरतें किस तरह से पूरी होनी है। और कुछ इलाके तो हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत गैस आ जाती है या फिर लोड शेडिंग होती है, 2-4 घंटे के लिए आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर शाम को 2 घंटे के लिए आ जाती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी गैस नहीं आती। लोग या तो लकड़ियाँ जलाते हैं खाना बनाने के लिए या फिर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब जब सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, एलपीजी की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बजट आउट होता है। सिलेंडर इस्तेमाल करने की वजह से आए रोज़ हम लोग देखते हैं गैर मयारी सिलेंडर का इस्तेमाल, आए रोज़ घरों में धमाके हो रहे होते हैं। आए रोज़ हम देख रहे होते हैं कि सिलेंडर का गैस खुला रह गया, खुदा ना खास्ता कहीं इस तरह के एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में रूटीन है गैर मयारी सिलेंडर का इस्तेमाल, उसका बेचा जाना, और ये तमाम वो रीज़न है जिसकी वजह से स्पेशली सर्दी के मौसम में हादसात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों की मजबूरी है, करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इन ख़वातीन से ही बात करती हैं जो कि दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, बाकायदा छतों पे चूल्हे बनाए हुए हैं। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है ये, और लाहौर के एक बड़े ही अच्छे इलाके के बिल्कुल साथ ही ये गलियाँ हैं जहाँ पर गैस नहीं आ रही। अच्छे इलाकों में आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह दा, तुसी सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ। ये क्या हालात? गैस देखो कि साढ़े घर गैस नहीं आ रही, सारे महल्ले च गैस नहीं आ रही। इतनी मुश्किल से दिन गुजरते हैं कि तू पा के अखां च अखां बनियां ते अगों फेयर लैंड पाने वाले बनिए। बड़ी मुश्किल है, अखां खराब हो गई ने, हत्थ खराब, बर्तन खराब हो गए ने, कित्थों बच्चों को खाना देइए पका के। ना पानी गर्म होवे, ना रोटी पक्के, तू अखां दे विच पै के तो खुद ही आप देख सकते हो ना की असर हो रहा। तो मसला हल होना चाहिए। आपा सर्दियों में जब डिमांड बढ़ जाती है फिर तो लकड़ी भी बहुत महंगी हो जाती है। और 1000 तो ऊपर जा रही है, 1000 तो ऊपर जा रही है ना। 430 रुपये गैस सी 1 किलो, हिसाब ला लो, असीं भराउंदे रहे हैं। अच्छा, 430 रुपये एक गैस, तो जिहदी 1000 रुपया दिहाड़ी नहीं तो 400 अद्धा तो 550 तो घ्यो दा है। तो की खाए, आटा कितों खाए, सब्जी कितों लवे? जिहदी 1000 रुपये आमदन नहीं, वो की करे? बड़ी मुश्किल गुजारा होता है। अब तो गैस की कीमत कम हो गई है, बजट कितना आउट होता है, गैस के बिल भी आ रहे हैं। अब्बू इन्हां दे बीमार ने, दिल दे मरीज ने बेचारे, दिहाड़ी लगी नहीं लगी ते नहीं लगी। एक बेटा ओहदा 4 माशाल्लाह बच्चे ने, ओहदा मियाँ एक कमाउण वाला रक्षा, दिहाड़ी लगी ते ना लगी, वो भी अपना वक्त पास करते हैं। हर वक्त हुण ते शुगरां दी दवाइयां नहीं, दवाइयां खाइए, आटा खाइए, अग बालिए, की करिए? किड्डी मुश्किल साडे वास्ते। ये लकड़ी नहीं है, ये गत्ता है। ये गत्ता है, ये ना लमारियां नहीं, वो कढ़ के कोठियां दे विच वेच देंदे, पुरानियां, ये वो लईआं ने असां। वो सस्ता मिला कुछ है? सस्ता मिला? ये सस्ता तुहानूं दस्सिया नहीं कि 10,000 दा ये लिया सारा माल, ते 1000 रुपया लियाउण वाले ढुआई वाले नूं दित्ता है, ते 5000 उंज हत्थों गवा लिया। सानूं ते पै 15-20 हज़ार च। और कितनी देर ये चलेगा? इस तरह हुण बाल बुल जाएगा, फिर मैं तो नहीं गां लियाउणा। मैं ते साडे घर दा ते अपना पट्टिया गया, असीं की करिए? निरा गंद, निरियां सुआवां, हुण फिर की करिए? बर्तनों का भी बुरा हाल, काले बर्तन कैसे धुलते हैं ये? बड़ी मुश्किल से हम धो रहे हैं, हम तो पागल हो चुके हैं इतनी मुश्किल से। क्या कह रही है? मैं कहा साडे मेरे तो किते बर्तन वेखे ना जिस असीं हांडी पकाने आ, ते इहो ਜਿਹੇ बर्तन तो मैं उंज नहीं पसंद करदी। हुण मारी दे ਇਹਦੇ ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ दूसरे बर्तन च ਲੱਦੀਦਾ कि ਅਸੀਂ काला फर्श काले करिए, की करिए? बहुत मुश्किल है वाकई जी, मुश्किल है। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। क्या हाल है आपका? ठीक हो? ठीक है। क्या नाम है? अफनान। अफनान भाई, स्कूल से आ गए हो? यस। अच्छा, मुझे बताओ, नाश्ता मिला था आज सुबह? यस मिला था। रस मिला था? नहीं, सुबह मिला था। वो नाश्ता किया आज? क्या? ब्रेड खाया। अंडा ब्रेड। अंडा और ब्रेड खा लिया। अच्छा, घर में गैस नहीं आती चूल्हे में? नहीं।
नहाते कैसे हो? ठंडे पानी से नहाता हूँ। इतनी ठंड में ठंडे पानी से कैसे? गैस नहीं आती इसलिए। तो मम्मा से कहा करो गर्म कर दें पानी। पर गैस ही नहीं आती इसलिए। थक ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਹਾਵੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਵੋ सब ठंडे पानी से नहा रहे ਸਭ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਸੇ ਸਾਸਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਜ਼ਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ हैं। नाज़रीन, ये तो एक घर की कहानी है और ये रिप्रेजेंटेशन है उन तमाम घरों की जहाँ पर गैस नहीं आ रही। हर घर की यही कहानी है, या सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है या फिर इस तरह से ईंटों के चूल्हे बनाए हैं। अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठी हूँ और ये देखिए मेरे हाथ भी काले होना शुरू हो गए हैं। ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ कपड़े, हाथ यहाँ से बचाना, बच्चों को साफ रखना वाकई बड़ा मसला है। नीचे मोहल्ले में चलते हैं, बहुत सारी ख़वातीन इंतज़ार कर रही हैं, वो भी बात करना चाहती हैं, वो भी अपने ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਕਾਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਕਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਕਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਪਕਾਉਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਸ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ इसका मतलब सर्दी का मौसम इंजॉय बिल्कुल नहीं हो सकता, बस ये मजबूरियों की नज़र हो। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਧੀਆਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ चलिए नीचे जी मोहल्ले में चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन। ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਗਦਾਤਾਵਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਕਾ ਪਕੂ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਕਰੋ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ठीक है जी, नीचे चलते हैं, बहुत सारी ख़वातीन इंतज़ार कर रही हैं, उनसे भी बात करते हैं जाके कि वो किस तरह से ज़िंदगियाँ गुजारें। आ जाइए, बताइए आपा क्या हाल है, कैसी चल रही है ज़िंदगी? यहाँ तो मसले मसले। आप खुद भी देख सकती हो ना पानी ना गैस ना टैक्स लैंड हुए ने टैक्स पूरे लैंड है बिल भी आंड है ने 10 हज़ार बिल गैस का आंड है इतने कोई मिलना तो नहीं चलती कोई गल करने वाली अब देखो पूछो बेचारे गरीब लोग ने सारे इतने रहेंगे हैं तो पूछो आपा कितनी देर हो गई है यहाँ पर यही हाल? चले ऐसे हो काम नहीं 1 साल से गैस नहीं आई। गैस नहीं आ रही बिल देने पे बिल चेक कर सकते जी तुसी सारे बिजली की तारें हैं, सड़कें टूटी, सड़कें भी नहीं बनी हुई। क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियों में भी गैस नहीं मिली? नहीं, हमें गर्मियों में भी नहीं मिलती रही और सर्दियों में भी नहीं मिलती रही और हमने खुद अपनी मदद आपके तहत बाज़ कात खड्डे मरवा के बच्चों से खुद भी लग के तो हमने इनकी गैस की अपनी सप्लाई करवाई है। लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं मिला, ना गैस ना और मीटरों में से पानी आता रहा है, गटरों का पानी मिक्स हो के मीटरों में से पानी आता रहा है। तो हम उसकी भी सफाई खुद ही अपनी मदद आपके तहत और बाहर से प्राइवेट से करवाते रहे हैं, लेकिन गैस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किसी टाइम नहीं आती? नहीं, किसी भी टाइम नहीं आती। पीने वाला पानी वो भी साफ़ नहीं है, हम दूर दूर से फ़िल्टर से लेके आते हैं, जो वफाकी कॉलोनी के फ़िल्टर है ना टैंकियों वाले, वो जब डायरेक्ट चलते हैं तो फिर हम वहाँ से भर के लाते हैं पानी, साइकिलों पे मोटरसाइकिलों पे, बाज़ और लेडीज़ पैदल भी लेकर आती हैं। पानी भर भर के ला के तो घर नहीं चल सकते, ऐसे तो गुजारा बड़ा मुश्किल है। खाने के लिए कुकिंग के लिए ज़्यादातर और ये पीने के लिए हम पानी भर के लाते हैं। वैसे तो लेंथ पाइपलाइन डाली हुई है लेकिन उससे चालू नहीं किया उन्होंने। और गैस नहीं आ रही तो खाना कैसे पकता है? सारी लेडीज़ मिलके 2-3 रिक्शे भर के हम दफ्तर गए थे, सारी ख़वातीन मिलके गई खुद? हाँ जी। तो वो फिर टीम आई थी चेक वगैरह करके, वहाँ स्कूल के पास ये जो प्राइवेट गवर्नमेंट का स्कूल है यहाँ से लेकर ये हमारी गली तक आगे इन्होंने किया है, सेटिंग की है, लेकिन वो गैस फिर भी नहीं आई, गैस नहीं आई है। बिजली का बिल हमारा सिर्फ 1500-2000 आना चाहिए, जो हमें 8-8 हज़ार भेजा इन्होंने लास्ट गर्मियों में, और हमें 8-8-10 हज़ार ना हम कोई चीज़ चलाते हैं, ना AC चलाते हैं, कुछ भी नहीं, ना कोई मशीनें वगैरह चलती हैं, कुछ भी नहीं। आपा कब से रह रही हैं इस इलाके में आप? मैं इधर 27 साल से मेरी शादी हुई है। मैं 27 साल से रह रही हूँ, लेकिन इधर गैस कभी नहीं थी गई। अब साल हो गया, बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत तंग है।
तो आपकी मेहरबानी होगी अगर ये हमारा मसला हल कर देंगे। गैस लोड शेडिंग तो होती है कुछ इलाकों में, कभी आ गई चौधरी आशा लाहौरी को भी कहा है जो लेकिन खाना पीना जो है ना ये तो नहीं ना बर्दाश्त हो सकता। बच्चे खाना मांगते, अब क्या करे। एक बंदा कमाने वाला है, ठीक है, अब बिल दें, वो सिलेंडर बढ़ाएं, क्या करें फिर आप खुद ही बताएं। हम लोग तो थक गए हैं। बड़ी ईद भी हमने ऐसे ही गुजारी है। ऊपर जाके देख लें, हमने वो लकड़ियाँ जला जला के ना तो हमने खाना बच्चों को बना बना के दी है। अभी भी हमारा यही हाल है। सुबह पाइप डाल के गए हैं वो। सुबह से बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने परेशान होते हैं, बच्चों ने स्कूल नहीं भेज सकने। बच्चे बेचारे लेट हो जाते हैं स्कूल से, अगू रोज़ उन्होंने डांट पैंती है इस गैस की वजह से। कभी गैस सिलेंडर खराब हो जाता है, गैस तो मतलब तंग हो जाते हैं, कभी सिलेंडर मतलब भारत भी नहीं देता। असल ये कहना ना कि जो भी आएगा ना, ठीक है, हम बिल फाड़ के फेंक देते हैं। जो भी मीटर उतारने आएगा हम तो उनके साड़ी फाड़ेंगे। हमारे पास ये इसके अलावा साल हो गया सानू, असी बिल दे रहे हैं, सानू गैस नहीं मिल रही। साल पूरा हो गया, असी कंप्लेन इतनी बारी की है, लेकिन बिल दुगना तो दूना ले जाते हैं, तो गैस नहीं है। मर्द भी गए हैं, 2-3 बार गए हैं। हम लोग बाहर कभी निकलते नहीं है, बस गैस की वजह से हमें वहाँ पे भी जाना पड़ा, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं है, किसी ने भी नहीं सुनी। और 9,000 हम 11,000 बत्ती का बिल देते हैं। 11,000 से कभी भी कम नहीं आता, जब भी आता है 11,000 आता। ना फ्रीज़र है, ना कोई मशीनें हैं, कोई भी नहीं, कोई भी चीज़ है। बत्ती का तो मसला भी नहीं है ना, गैस का मसला है। गैस नहीं आ रही, इतना तंग किया ना, मिन्नत भी उन्होंने आए, उन्होंने भी किया भी भाई साडा गैस नहीं आ रही है। हाँ अब आएंगे तो करेंगे, अब आएंगे तो करेंगे, अब नहीं आ रही। कहते 500-500 रुपया फी घर वाले दें तो हम आपकी गैस खोल दें। किसने कहा 500 दे? वो पता नहीं कौन आया था, 1000 दिया था, 1000 रुपया दिया। हमने पैसे भी दिए हैं कि हमारी गैस चलो खुल रुपया भी ले गए, 1000 रुपया भी ले गए, फिर भी गैस नहीं ठीक कर गए। किस चीज़ का 1000? ਤੁਹਾਡਾ मतलब गैस ਅਸੀਂ ठीक करने आए, ਅਸੀਂ सारा ने दिता, किसी ने किया। के साथ खोल कर वहाँ पर तो थोड़ा सा उन्होंने कस दिया और हल्की हल्की आई 2-4 दिन, बस फिर खत्म होगी। इदारे के लोग थे, पैसे ले गए? आई डोंट नो, पता नहीं कौन थे या कौन नहीं। हमारे पास वो पैसे लेके गए, किसी से 1000 लिया, किसी से 500 लिया, ऐसे वो करके ना फिर चले गए हैं। उसके बाद कोई नहीं आया, हमारी गैस आई नहीं है। सिर्फ वो वक्ती तौर पे 1 घंटा 2 आई है, उसके बाद फिर नहीं आई। सारा यही कहते हैं कि अपने अपने पाइपों में से पानी निकाले। हम लोग क्या क्या करें, आप खुद ही सोचें। और ये तो आपका काम नहीं है ना, इन चीज़ों के लिए तो इदारे बने हुए हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारियां हैं कि बुनियादी ज़रूरियात आप तक पहुंचाना। मैडम जी बिल्कुल नहीं आए, कितने दिन हो गए ना, असी इतनी बारी उन्होंने कह चुके हैं, आए भी है नहीं थे। तो आप पानी निकालते हैं, अब आ जाता है, पानी निकालते हैं, अब आ जाता है, अभी नहीं आया। साल हो गया सानू ऐ काम कर रहे हैं साडे नाल, क्या करिए। बच्चे तो स्कूल तो परेशान आए, असी तो बच्चों को सिलेंडर भरा, इतने असी मकान का किराया नहीं दे रहे हैं जितना असी सिलेंडर भर रहे हैं। कितना खर्चा बढ़ गया, बजट तो सारा आउट हो जाता है जी। सानू समझ नहीं आ रही, इतनी इतनी तनख्वाह आती है, काम करने लोगों के घरों से जाके, तो समझ नहीं आ रही, पूरी नहीं पै रही। बच्चे जेडे ने वो परेशान हैं इस तो गैस तो सानू ज़्यादा तंगी है। सन इतने मकान के किराए नहीं जितने असी सिलेंडर भरा रहे हैं। बुढ़ियाँ नहीं मार देंगे। क्या कह रही हैं, क्या कह? मैं क्या मर्दों को कहे ना कि गैस खत्म हो गया, सिलेंडर का बढ़ा लाएं, वो आपस में लड़ाई हो जाती है मियाँ बीवी की। हाँ, कि अभी तो उस दिन बढ़ाया था, अब क्या करूँ मैं। वो एक बंदा कमाने वाला, फिर वो आपस में बहस होना शुरू हो जाती है। और वैसे भी सिलेंडर रिफिल करा के आपने पानी गर्म करेंगे, बच्चे नहाएंगे, क्या क्या होगा सिलेंडर मौसम आप खुद ही जानती हैं। तो बस हम लोग ऐसे गुजारा कर रहे हैं। देख लें, बराबर पागल होए पे सिलेंडर बराबर ना हो गए। सानू समझ नहीं आ रही, ਅਸੀਂ ਆਦਾ घर ਦਾ ਸਰਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ। इतने ਅਸੀਂ तंग आ गए इस गैस ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ 2 महीने मीटर बंद पिया रही है, तो गैस साढ़े को 500-700 रुपया ने साढ़े को गैस का बिल लेंदे रहे, तो मीटर बंद पिया रही है। तो अब सर्दी का मौसम है, खाना पकना है, बच्चों के दूध नहीं जलाए जाते, हम तो सिलेंडर ही भराते हैं। हाँ जी, वो तीसरी मंजिल में मैं नहीं जा सकती, मेरी टांगों में बहुत खड़ा बेटा, लकड़ियाँ जला जला कर तो बंदा बोर हो गया। एक गैस है नहीं, किराए तो बैठे 20,000 किराया, तो बेल किधर जाके गरीब बंदे बड़े परेशान आ बेटा। निके निके बच्चे ने स्कूल जाना, जिदा आना, तो बिल किस तरह भर के बिल जरा 1,000-1200-1500 होंगे। गरीब बंदे खा गए, बिल तार के किधर जब गए, किराया तार के किसी वक्त जरा सी टाइम भी नहीं गमती बेटा, जरा भी नहीं गमती। अस तो खड्डे मराए, बिल इतने पैसे दिते, 2-4 हज़ार लाई बैठे बिल। फिर किसको पैसे दिए, क्यों दिए आपने? बेटा वो आदे ना सन दियो, खड्डा मार दे तो आदे पैसे दियो, तो ठीक हो गई सी। ऐसे विंदा पे चलो गरीब बंदे शायद गैस आ बन, बेटा नहीं गैस आई, फिर ये कर बड़े परेशान आ मेरी दी रानी।
ਕੋਈ ਹਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 18,000 20,000 ਕਿਰਾਇਆ ਕੋ ਬਿੱਲ ਕੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਸਮ ਬਾਹਰ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ बीमारियों वो कारण कि ये बंदा ना दवाई ले सके या के कर कुछ कर ला सकते। अल्लाह ही ना हिदायत देवा मेरे बच्चा बिस्मिल्लाह। अब आपा ख़वातीन पे सारी जिम्मेदारी है, मर्दों ने भी खाना मांगना है, बच्चों ने भी खाना मांगना है, चाय दूध हर बंदे को सारे ने मंगना है, तो कोई भी नहीं होवे उस खा भजाई जावे और नहीं। इसी तरह मैं नमाज पढ़ तो पहलों भी आनी खड़े आ जाएगा नहीं 9 वजे नहीं किसी टाइम जो मोमबत्ती नहीं इस तरह होंदा जो तो कुछ ही नहीं पकदा तो की पकना। नमाज जड़ी भी मैं ना छड़ देनी है कि चल और ठहर के पढ़ लेनी है कि चल आ जाएगा खरे तेज़ हो जाएगा नहीं होंदा फिर सिलेंडर से लकड़ियाँ से सिलेंडर भर दिया भांडे बाज मैं के चाहे मेरे 9 किस ना जावे होए लकड़ियाँ जावे कर के और माने काले बर्तन माँ में काले लकड़ियाँ जला जला के इंसान काला छाओ बच्चे भी आप भी साबुन लगे सरफ लगे के करके बड़े मांजो भांडे और भांडे 9 खराब होंदे ने ते मैं नहीं फिर मैं की करा काले शाह फिर फर्श खराब होंदे ने तो मियाँ मेरा तो भी बस मोटरसाइकिल का ही करता है तो मुंडा है तो वो भी थोड़ी जी तनख्वाह तो वो बच्चे ने 2 इस तरह गुजारा करना। ये तो खर्चा बढ़ गया कि गैस के बिल भी जा रहे हैं और फिर सिलेंडर के खर्चे भी साथ में। पिछले महीने में गुस्से ना कर नहीं सकते महीने मेरा बच्चा आंदा नहीं फिर असी तार के आए हैं 2। आपने कहा कि बिल नहीं देना अब हमने आहो तो उन्हें आखा नहीं अम्मी जी तुसी काल दो ना मीटर काट के ले जाएंगे गल तार नहीं पाਉਂਦਾ बिल ना तारिए मीटर कटी वजा फिर किदा जाड़ा गरीब बंदे मीटर तो नहीं लगा सकते बड़े परेशान आ बेटा इस गल तो बहुत परेशान आ बच्चे बाहर तो भुखे चले पैंदे काम तो जानो गैस बनाने बनो नहीं पैसे होंगे एवं चले पैंदे। क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। ठीक हो? कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास में हो। स्कूल से छुट्टी हो गई? जी। क्या क्या पढ़ा आज? साइंस पढ़ा और मैथ पढ़ा इंग्लिश पढ़ी है और SST पढ़ी है। ओके, आपका बेटा घर कहाँ पे है? ये 7 वाला। अच्छा, ये 7 वाला आपका घर है। सुबह नाश्ता मिला था स्कूल जाते हुए? क्या नाश्ता मिला? रोटी खा के गई थी। रोटी खाई थी। अच्छा, सिलेंडर पे बनी थी रोटी या फिर चूल्हे में गैस आ रही थी? सिलेंडर पे। सिलेंडर पे क्यों? चूल्हे पे क्यों नहीं बनी? गैस नहीं आ रही थी। गैस नहीं आ रही, आपको भी पता है? कब से नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही? ये नहीं पता। अच्छा, गैस ना होने की वजह से आपको क्या लगता है घर में क्या मसला होता है? बस पता नहीं। नाज़रीन, ये ख़वातीन की गुफ्तगू आपने जानी और वाकई सर्दी का मौसम हो, घर में गैस ना आए। खैर, गर्मी के मौसम में भी घर में गैस ना आए, कैसे खाना पकेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से उनके दूध गर्म होंगे, कैसे नाश्ते बनेंगे? और ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में किसी वक्त भी गैस ना आना वाकई इदारों की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोड शेडिंग तो हो कि किसी वक्त आए, चलो 2 घंटे 3 घंटे के लिए आ जाए, लोगों को पता हो कि इस टाइम पे आएगा, हमने इस टाइम पे अपना काम करना है, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल ही उलट है। ख़वातीन की परेशानी आपके सामने है। मैं ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आते हैं तो कुछ मर्द हजरात से भी बात करते हैं, क्योंकि ये सारा बोझ उनके कंधों पे आ रहा है। आमदन नहीं होगी, खर्चे बढ़ते जाएंगे तो फिर घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, दिखाते हैं आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। जी भाई साहब, बता रहे थे आप क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर? मैडम, 1 साल हो गए इधर गैस नहीं आ रही। मतलब ये है कि जो भी कनेक्शन मतलब ये जो सारे करवाए हैं हमने अपने पैसे दे के करवाए हैं। ये इन्होंने रोड इस तरह का कर दिया था कि हमें गुजर भी नहीं सकते थे। फिर हमने थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे करके फिर ये रोड सही करवाया है। मतलब कोई इधर पूछने नहीं आता। आप सोसाइटी में चले जाएं, उनके 3-3 4-4 चूल्हे लगे होते हैं, गैस इतनी आती है कि बेशुमार आती है, लेकिन यहाँ हमारा डिब्बा नहीं चलता। अगर आप अभी हमारे साथ चलें, हमारे घर में जाके देखें कि अगर गैस आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन ये है कि मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम किराएदार हैं, ये हमारे अपने घर नहीं है, हम किराएदार हैं। एक एक घर का हम 7,000 8,000 देते हैं, बिजली का बिल अलहदा देते हैं, गैस का बिल अलहदा देते हैं। अगर हमारे मसले हल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? यही है कि हमारे घरों में लड़ाइयाँ होंगी, फसाद होंगे, यही होने और क्या होना है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, जो हमारे मसले मसाइल हैं ये हल करें। भाई साहब, पानी भी भर भर के लाना पड़ता है, गैस के सिलेंडर भी हाँ जी मैडम, बात ये है कि ना पहले जब इन्होंने ये खुदाई की थी ना,
इन्होंने पैप डाल दिए और गैस वाले पैप उन्होंने मतलब एक जो हमारे मीटर लगे हुए थे ना वो उतार दिए। अच्छा उतार दिए, 15 दिन कोई बंदा नहीं आया, बिल्कुल कोई बंदा आके पूछने वाला भी नहीं आया। फिर हमने एक कनेक्शन का प्राइवेट बंदा आया, 1000 रुपया दिया हमने एक कनेक्शन का। अच्छा वो 1000 रुपया लेके चले गए। फिर हम गए उनके दफ्तर में, ये जोहर टाउन है, वहाँ उनके दफ्तर में गए। वहाँ जाके मतलब हमारे का साथ फीमेल भी थे मेल भी थे। हम सुई गैस के दफ्तर गए आप? सुई गैस दफ्तर गए। वहाँ जाके हमने कंप्लेन की, सर हमारी गैस कोई नहीं आ रही। वो कह रहे हैं भाई ये हमारा मसला नहीं है, आप जाएँ हेड ऑफिस, मतलब कि उधर गुलबर्ग में उनका कोई दफ्तर है। वहाँ भी हमने शिकायत की, वो आए, सिर्फ वो इन्होंने ये मीटर उतार के थोड़ी सी तस्वीर लेके चले जाना। अच्छा। मतलब एक कोई काम इस तरह नहीं हो रहा। फिर उन्होंने ये देखे ये रोड था, ये सारा ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने वो पैसे थोड़े थोड़े डाल के फिर इसको थोड़ा सा मतलब है कि सीधा, नहीं तो यहाँ से गुजरने का रास्ता भी नहीं था, रास्ता भी कोई नहीं था। लेकिन यह है कि गरीब बंदे की कोई नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक बेटा। ठीक है। हाँ जी। घर कैसे चल रहे हैं आपा? कैसे बेटा चल रहा है? एक भाई तेरा आपका भाई कमाने वाला, 12,000 किराया देने, ऊपर से 500 का गैस भराने हैं, वो तीसरे दिन ख़त्म हो जाती सिलेंडर। ठीक है, तो आप ही सोचो कि हुण बच्चे स्कूलों आवन वाले ने, फिर जाते हैं, फिर सुबह नाल ही 4 पाइयां होंदियां, घर सौड़े होंदे, जो मर्जी होवे, गैस होवे ना, एक जगह तो चुल्हा पिया हुंदा ते हांडी रोटी बंदा आराम से कर लेंदा है। वो गैस है, वो सिलेंडर है, कदी इंज खिंच के रख, कदी इंज खिंच के रख। किन्नियां मुसीबतां मुश्किलां हैं इन्हां साडे वास्ते, गरीबां वास्ते। किराए देने, फिर गैस दा बिल भी सानू आ रही है। हुण भी जाके वेख लो साडे घर बिल आया पीए, गैस जरा नहीं आंदा। एक एस्ट इन्ना तक तो कोई आंदे उसन के इन्ना आंदा ना। साडे ते एंड वाला घर है, असी उत्ते सानू गया 9 महीने हो गए, 9 महीनों में असां इन्ना भी नहीं वेख्या गैस। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਗੈਸ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਹੋਰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है बेटा। नाश्ता वाश्ता मिला आज के? ऐसे ऐसे कोई नहीं, नाश्ता कितों बनना, मुल लिया के लकड़ा बालने, हांडी रोटी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ने स्कूल जाते हैं, मुश्किल हो जाती है। भावें असी किराएदारियां सहूलत होनी चाहिए ना गैस की, बिल्कुल किसी गल की सहूलत नहीं हैगी। बिल इन्होंने लिख के दे देने, गरीब आदमी रोटी पूरी करे, बिल पूरा करे। बिजली का बिल उदों ज़्यादा आता है, गैस का भी अगले पा देने। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, साल हो गया सानू किराए से बैठे, गैस ना गर्मी मिले ना सर्दी मिले सानू। तो गुजारिश है मेहरबानी भी सानू गैस तो गरीबा बंदियां नूं देन। साडे कोल पैसा नहीं, असीं कित्थों लिया के मुल पका के खा सकने हैं। कितना बजट खराब होता है जब सिलेंडर भरवाने पड़ते? सिलेंडर भी नहीं, देखो जाके हमारे घर में लकड़ी बांट रही है। की लई जांदी गरीब बंदे तो 15 रुपए की रोटी कर दी थी अगलियां ने, होटल वालियां ने 15 रुपए की रोटी लई जांदी। एक जी नूं खुआणी 30 रुपए की रोटी लियाणी है ते ओनूं खुआणी। फिर उहदे विच किन्ना कुछ कैमिकल होंदे ने। घर की रोटी नूं पाओ, बाजार की रोटी पहुँचदी बच्चा? आप ही सियाणे ने, तुसीं समझदार ने। बहुत मुश्किलात होई खड़ी, बहुत ज़्यादा। खाने पीने तो पकाने तो बहुत तंग होए खड़े असीं, बहुत ज़्यादा। इतनी विश्वास करता पे ना इमरान साहब गरीबों के नाल सास कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल है, ना महंगाई में कपड़ा बनता है, ना जुत्ती पाई जाती है, ना कोई बच्चों की फीस जल्दी होंगी है। बस आटा इतना महंगा, घी भी इतना महंगा है, क्या कर सकते हैं लोग। बस तो मेहनत करनी गरीबों से साढ़े वास्ते मुश्किल हुई पई है। गैस की भी मुश्किल हुई पई है, राशन की भी मुश्किल हुई पई है। आपके बच्चे हैं? जी। ये कैसे सर्दी में इनको दूध, गर्म दूध भी चाहिए, बच्चों ने नहाना भी? मेरी खुद की भी तबीयत नहीं ठीक है और मैं रात सुबह फर्स्ट टाइम मेडिसिन लेके आई हूँ और इतनी भी गैस नहीं आ रही थी कि इनका सिरप बना सकूँ। तो इतनी मुश्किल, अभी तक बच्चों ने नाश्ता नहीं किया, तो इतना मुश्किल हो जाता है इनके साथ। एक तो नहलाना या फिर कुछ ऐसा होता है ना, गैस आ रही हो तो बंदा पानी गर्म करके बच्चों को नहला ले, ऐसा भी कुछ नहीं। ऊपर से बिजली के इतने बिल आ रहे हैं कि बंदा कोई भी बिजली वाली चीज़ भी नहीं ले सकता। वो ऑलरेडी इतने बिल आ रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और सैलरी जो है वो एक माह के बाद मिलती है, यानी कि पहले से आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम नहीं दे सकते। तो इतनी देर में गैस का भी करना और फिर बच्चों का भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1 साल हो गया गैस ऐसे ही हम लोग पूरी गली वाले कभी कहाँ जा रहे हैं कभी कहाँ जा रहे हैं, नहीं मैनेज हो रहा। कभी कहीं, लेकिन गैस का मसला हल नहीं हो रहा। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पता चला है कि आप इस मोहल्ले के कोई मीटर कोई पानी शानी निकाल के मसाइल हल करते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ आया था, गैस नहीं आ रही जी। तो यहाँ पे ना जी मैंने कनेक्शन किए हैं, यहाँ पे गैस बिल्कुल है ही नहीं। कोई काम हो। आप मजदूर भाई हैं हमारे? जी मैं मजदूर हूँ। प्राइवेट हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ जी। जब मैंने काम करके फारग हो गया हूँ, जब गैस ही नहीं आई तो मुझे मजदूरी क्या मिलनी थी? उधर तो गैस ही नहीं। मसला क्या देखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे ना जी गैस आती नहीं, हवा आती है, पानी आती है, गारा निकल रहा है पैपों में से, तो मैं गैस कैसे चला सकता हूँ? गैस नहीं चली, पीछे से गैस ही नहीं आ रही तकरीबन 1 साल। भाई साहब ये तो इदारे का काम है, प्राइवेट लोग कैसे ये काम कर सकते हैं? ये तो सुई गैस महकमे का काम है। आप जी उनका काम है, जिनकी प्रॉब्लम है वो मुझे बुला लेते हैं कि हमारा मसला हल करो। जब मैंने गया हूँ देखा है तो वहाँ पे तो गैस ही नहीं है, तो फिर मसला हल नहीं हो सकता। अगर गैस आती तो मैं निकाल देता, उसमें पानी निकलता है, कीचड़ निकलता है, गैस आती ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब के घर में गैस नहीं आती है। पीछे रिजवान चौक है, वहाँ पीछे आ रही रहीम है, उसकी सोसाइटी में फुल आती है, चौक से आगे बिल्कुल नहीं आती है। किसी ने वाल बंद कर दिया या जो भी मसला मसाइल है, यहाँ पे गैस की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, शिकायत इदारों में क्यों नहीं? ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला परवेज़ इलाही से यही हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि लाहौर शहर में हम रह रहे हैं, ये जनाह हॉस्पिटल करीब है, वो जोहर टाउन है, और ये हालत देख लें, ऊपर तारे हैं, नीचे ये कच्ची सड़क है, गैस आती नहीं है। जब से ये लाइन डाल के गए हैं, हम पानी निकाल के अपने पैपों में से, गैस आती नहीं है। हम ऑफिस इनके, ये जोहर टाउन इनका ऑफिस है जे ब्लॉक J2 में, वहाँ पे हम काफ़ी दफ़ा गए हैं, उधर मेन ऑफिस में भी गए हैं, दरख्वास्तें भी दी हैं, आ रहे हैं, फिर आते हैं, मोटर लगा के पानी निकालते हैं, गैस नहीं आती, पानी आ रहा है। और जब से ये इन्होंने खुदाई करके गए हैं, दोबारा हाल ये खस्ता हाल है। ये जो पाकिस्तान के बड़े शहर में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है लाहौर, पंजाब में, हम लाहौर में रह रहे हैं, बिग सिटी में रह रहे हैं, और ये हालत है हमारी। बड़ा अहम शहर है। अहम शहर है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हालत देख लें, ये तारे देखें ऊपर, इनकी हालत देखें, ये सड़क की हालत देख लें। और 240 रुपए गैस 1 किलो मिलती है, जिसको 2 टाइम सिर्फ खाना बनता है, और बिल उसी तरह ही हमें आ रहे हैं गैस के। मतलब कभी किसी को 500 आता है, किसी को 1000 आता है, किसी को 2000 आता है। लेकिन ये खस्ता हाल हमारा, ये देख लें, हम किससे फरियाद अब करें? अब आप लोगों की वसासत से ही हम आगे बात पहुंचा सकते हैं कि आप बड़े लोगों को हमारी ये दाद रसी के लिए हमारी बात पहुंचाएं, ताकि उनको हमारे हालत पे हमारी रहम आए, ताकि ये आके गलियां बनवाएं। सीवरेज का काम इन्होंने किया है, वो लैंड पैप तोड़ गए पानी वाले, अब पानी के कनेक्शन नहीं किए, फिर वो आएंगे वो तोड़ जाएंगे। अब गैस इन्होंने कितनी बार वहाँ पे खड्डा भी निकाला, इधर भी डाला, लेकिन गैस का हल नहीं कर रहे। हम तो कभी कह रहे हैं कि इधर से देते हैं कनेक्शन, इधर से देते हैं, गैस नहीं आ रही। को तकरीबन 1 साल हो गया, हम ये रुल गए, हम शादी खुई वाले, तो मैं ये अहले इलाका भी, हमारे ये मोहल्ला भी सारा, बाकी उस साइड पे आ रही है, इधर हमारी तरफ नहीं आती। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर ज़्यादातर मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, आमदन भी कम है, बहुत कम आमदन है। अब गैस के बिल देना और फिर साथ में सिलेंडर भी भरवाना, मर्दों पे तो बहुत बोझ हो गया। और ज़्यादा इतना बोझ है कि अब दिहाड़ी देख लें, 1000 रुपया दिहाड़ी है, 1100 रुपया हम ले रहे हैं, और कहाँ से ये सारे हम मसाइल हल करें? बिजली का बिल आ जाता है 5-6 हज़ार रुपया, गैस का बिल 5-6 हज़ार रुपया आ जाता है, और दूसरे अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या करें? अब हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। आवाम के लिए वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं करते। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, यहाँ तक मोहल्लों में, गलियों में पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं करते। बस आ रहे हैं जी, करते हैं, हमें फंड नहीं मिल रहा है जी, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप उनसे कहें
अब किससे जाके कहें। अच्छा भाई साहब, ये खवातीन बता रही हैं कि किसी को 500 1000 रुपए भी दिए कि गैस, वो क्या मसला है? वो ऐसे है कि जब जो लोकल लोग हैं ना यहाँ पे, उनकी मदद से हम कहते हैं कि चले कोशिश करते हैं कि गैस आ जाए। वो पैपों से वो मोटर लगा के वो पानी निकालते हैं, लेकिन गैस नहीं आती। हम किससे जाके अपनी फरियाद करें? अब वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हुक्मरान जो हैं वो इमरान खान को बुरा कहता है, इमरान खान उनको बुरा कहता है। अवाम तो पिस गई है ना उनके इसी चक्कर में। वो कहते हैं वो खा गया पैसा, वो कहता है ये उसका वो तोशा खाना बन गया, उसका वो बाहर ले गया पैसे। अब आवाम किसके पास जाए? अब वोट मांगने के लिए फिर दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं। ये ईमानदार है जी, दूसरा बेईमान था। ऐसे ये निज़ाम बुरा हाल है यहाँ का। नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गलियाँ टूटी हैं, तरक्याती काम नहीं हो रहे और गैस नहीं आती, गंदा पानी आता है, सीवरेज के इशू हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है। इलाके का बड़ा बुरा हाल है, गलियाँ टूटी। इन्हां दा बहुत बुरा हाल है, सारे पिंड दा ही बुरा हाल है। कोई काम ही नहीं करते। ना गैस है भाई साहब, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई पूछने वक्त कितनी देर हो गई है यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ होगा? तकरीबन 2 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। गैस तो साल हो गया नहीं आ रही बिल्कुल भी, एक पल के लिए भी नहीं आती। तो लाइट है जो वो भी तंग करती है, रोज़ाना चली जाती है 4-4 5-5 घंटे। तो घर के दूसरे LPG गैस सड़ के बहुत तंग हो गए। तो इसलिए हमारी तो सरकार गैस मिलता ही नहीं इधर किसी घर आंदा ही नहीं गैस। ज़रा क्या ऊपर दिखा दीजिए, बिजली की तारें ये कितनी ख़तरनाक हैं और ये तारें किस तरह से सामने मीटर लगे हुए हैं वो भी दिखाना चाहूँगी मैं ज़रूर। सामने देखिए, और इसमें कितनी नंगी तारें हैं। तारें भी लेस्को की ऐसे लटक रही हैं, बुरा हाल है। तकरीबन तारें ये 5-6 साल से लटक रही हैं। कभी कंप्लेन की है, कोई भी नहीं आता। बत्ती चली जाए तो पूरा दिन नहीं आती। गैस का भी मसला ऐसे है, रोड के भी मसले ऐसे हैं, कोई भी नहीं मसला हल हो रहा। वोट देते हैं आप लोग? वोट लेने आ जाते हैं, वोट दें। वोट किसको दें? काम करता ही नहीं है। ये आपके सामने है। पका के ना बिरयानी दियाँ तो आवाज रौला पा के ना तो सब भजे ना चले जाते हैं। काम कोई नहीं है बेटा, ਇਹੋ काम है। बस इन्होंने लोगों ना बिरयानी का है, बिरयानी तो खाओगे तो बाजी नारे मारन दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। सर, बुनियादी ज़रूरियात नहीं है यहाँ पर और ये लाहौर शहर है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर जहाँ आप रहते हैं। जी बेटा, बिल्कुल सही बात है। हम तो इधर किराएदार हैं, हम तो पहले भी परेशानी के मसाइल में हैं, महंगाई इतना है, LPG अभी ख़रीद नहीं सकते, बस इतना मसाइल है। बस क्या करें, हुकूमत वक्त को भी बता के थक गए हैं, दरख्वास्तें भी दी हैं, सबको कहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरन एहतजाज पे तुले हुए हैं। अभी इरादा है कि एहतजाज करें, कोई रोड ब्लॉक करें, क्या करें, कोई मसला हल हो। वैसे तो कोई मसला हुकूमत हमारा हल भी नहीं कर रही। बराए मेहरबानी हमारी अपील है कि हमारे जो काम हैं, ज़रूरियात के काम हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी के काम है, ये तो कर दें। बाकी तो चलो जो होते रहेंगे। अभी LPG इतना महंगी और सर्दियां हैं, बस गुजारा ही कर रहे हैं। बाकी सब आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं और सारी आवाम भी देख रही है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, बराए मेहरबानी हमारे कामों पे भी तवज्जो। भाई साहब, कितनी आसान कितनी मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पे? जी बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ पे। गैस भी बहुत तंग कर रहा है, उसके अलावा पानी भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। पानी भी इतना गंदा आ रहा है जिसकी पानी भी गंदा आ रहा है। जी, जो पानी पीने का वो भी पानी का भी मसला है और गैस का भी मसला है। आवाम जो यहाँ पे रह रही है उनके लिए बहुत परेशानी है, ठीक है। जो इधर रहते हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। जो भी गवर्नमेंट उनसे लिहाजा ये मेहरबानी करके जो भी यहाँ के मसले मसाइल हैं, जो भी इधर के, उनको चाहिए कि ये मसले मसाइल हल करने चाहिए। आप क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था कि पानी इतना गंदा आता है कि जब हम नहाते हैं तो जिस्म से खारिश होने लग जाती है।
बहुत गंदा पानी है इधर, और ना ही इधर गैस आती है, और बिजली का इतना मसला है। कोई कल इधर बच्चे को करंट लगा है। अच्छा, इस खंबे से? हाँ जी। और जब बारिशें होती है ना, तब ये खंबे में करंट आ जाता है बहुत तरफ से। यहाँ लोगों को टच नहीं होने देते, खंबे इधर खड़े हो जाते हैं, इसलिए इधर बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब है। पानी का भी सहूलत ख़राब है, पानी भी गंदा आता है। इधर गैस का भी मसला है, काफ़ी अरसे से गैस का मसला है। ये पाइप लाइन उन्होंने ख़राब कर दी है। इन्होंने सड़कें बनाने के लिए पहले बनाई थी, उसके बाद इधर न्यू सड़कें बनी थी, उसके बाद उन्होंने पाइप लाइन दोबारा सड़कें इसको तोड़ दी और इधर न्यू पाइपलाइन डालने के लिए कोशिश की, उन्होंने नहीं डाली। ये सारी अब तकरीबन 2-3 साल हो गए गैस आ ही नहीं रही। अभी भी ठीक नहीं आ रही, गैस अभी भी ठीक नहीं आती है। इन्होंने पाइप नहीं लगाए हैं तो गैस अभी भी ठीक नहीं आती, कभी आ जाती तो कभी नहीं आती है। और मैं बुजुर्गों का शुक्रिया करूँगा, जब बारिश होती है तो खंबे समय बजा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको झटके लगे हैं खंभों की वजह से। ये आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने खोदा है और पाइप लगाया, तो गैस अब तक ठीक नहीं आती है। कभी कभी आ जाती, कभी कभी नहीं आती है। तो हाल हुआ हमारे मुल्क का। सर, बच्चे भी सारे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और मसाइल के अंबार सुना रहे हैं यहाँ। इधर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सबसे ज़्यादा जो इधर मसला है ना, वो गैस का है। गैस बिल्कुल इधर आ नहीं रही। बिल वो हमें इतने ज़्यादा भेज रहे हैं कि हम बिल अदा कर रहे हैं और गैस हमें मिल नहीं रही। इसके बावजूद जो इधर तारें हैं ये बिजली की, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। बच्चे इधर घूमते फिरते हैं, हाथ लगा देते हैं तो करंट आ जाता है इसमें। हमारा जो ना दरीना मसला गैस का है सबसे ज़्यादा। इधर ठेकेदार आया है, नए पाइपलाइन पानी की डाल गया है और उसका कोई मुकम्मल प्रोसीजर नहीं किया उसने। पाइप अधूरे छोड़ के भाग गया है। बिल ले लिया, पता नहीं लिया या नहीं लिया। काम इधर जो है ना, मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जो काम ठीक होना था वो मज़ीद बिगड़ गया है दूसरी तरफ से, ज़्यादा ख़राब हो गया है। ये पूछने वाला ही कोई नहीं है। हुकूमत अपना मसला हल कर रही है, वो उधर लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। हम इदारे तो कहते हैं आए शिकायत करें, हम फ़ौरन मसला हल करेंगे। इदारे तो ये बता रहे हैं कोई मसला हल नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत शिकायतें की हैं, ठेकेदार के ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी की है, तो कुछ नहीं बना। हमारा काम प्रॉपर हो नहीं रहा, इधर किसी की तवज्जो ही नहीं है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने लोगों की सुनी है और परेशानी आपके सामने है कि ना सिर्फ यहाँ पर गैस नहीं आ रही, गंदा पानी आ रहा है, लोग फ़िल्टर से पानी ला रहे हैं। बिजली की तारों का जो सिस्टम ख़राब है, जो बदतरीन सिस्टम हुआ है, वो भी आपके सामने है। और ये सारी बुनियादी ज़रूरियात हैं और ये गरीब मोहल्लों में रहने वाले, बसने वाले ये लोग इदारों की तरफ देख रहे हैं कि कोई इनकी सुनने वाला होगा तो ये इनके छोटे छोटे बुनियादी मसाइल हल करेगा और इनको बुनियादी ज़रूरियात फराहम करेगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।